Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about hydrocarbons, आज हमने क्या करना है, we got to start off by having a look at the preparation of alkenes. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज के डिस्कशन को यहाँ से शुरू करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के अल्कीन मॉलिक्यूल्स को आप प्रिपेयर कैसे करोगे, जितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको एक एक करके हमने क्या करना है, उनको एक एक करके एनालाइज करना है। तो जनरल जो आइडिया है वो ये है कि अल्कीन मॉलिक्यूल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, ये पहला पॉइंट नोट कर लें कि दे आर प्रिपेयर्ड बाय अ प्रोसेस विच इज क्लासिफाइड एज एन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस में बेसिकली क्या होते हैं, मॉलिक्यूल को, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल में से निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, और उनके रिमूवल के नतीजे में जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन कार्बन एटम्स वो सिंगल से डबल में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपने अगर लिखना है आसान लफ्जों में तो यू कैन राइट डाउन के एलिमिनेशन रिएक्शंस इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब यहां पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बाय द रिमूवल ऑफ एटम्स फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। तो एटम्स को जब आप मॉलिक्यूल में से निकालते हो तो उसके नतीजे में जो मल्टीपल बॉन्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, और एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले हमने शुरुआत कहाँ से करनी है, वी गॉट टू स्टार्ट ऑफ बाय हैविंग अ लुक एट द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये आज का पहला रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, दो चीजें पहले यहां पर क्लियर कर लेते हैं। अल्कोहल मॉलिक्यूल कहते किसको हैं, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला ROH। ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को अल्कोहल्स कहते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, इट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर H2O। पानी के मॉलिक्यूल को किसी भी कंपाउंड में से निकालने के तरीके को डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो एसेंशियली यहाँ पर हमने करना क्या है, हमने अल्कोहल मॉलिक्यूल में से पानी को रिमूव करना है। पानी को रिमूव करके हम अल्कीन मॉलिक्यूल को बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे जो आसान तरीका है, जनरली अगर आपने इस प्रोसेस को इंडिकेट करना है तो सबसे बेस्ट मेथड ये है जो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ। एक R है, CH विद हाइड्रोजन ओवर हियर, और इसके साथ CH2 है जिसके साथ OH मौजूद है। ठीक है, तो इसमें से आपने क्या करना है, ये जो पानी का मॉलिक्यूल है इसको रिमूव करना है। पानी के मॉलिक्यूल को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, विल बी यूजिंग सर्टेन कंपाउंड्स व्हिच आर कॉल्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, यू कैन इजीली रिमूव वाटर मॉलिक्यूल्स। और इन दिस केस सिंस वी आर डिस्कसिंग अ जनरल प्रोसेस, इस केस में Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। 340 से लेके 450 डिग्री सेंटीग्रेड हीट भी आपने प्रोवाइड करनी है। तो इफ यू वांट टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन, just using dehydrating agent is not enough, you got to provide it with a certain quantity of heat as well। heat की भी प्रोविजन करनी है। तो ये दो कंडीशंस जब हम प्रोवाइड करेंगे, यहां से पानी का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस HOH, और उसके साथ ही क्या होगा, उसके साथ ही RCH, और ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर आपको नजर आ रहा है ये चेंज हो जाएगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड में। So this is the general way of representing a dehydration process that is taking place in an alcohol molecule। अब आपने देखना यह है कि जो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स की डिहाइड्रेशन है ये कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से होता है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, इट एसेंशियली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स दैट आर अटैच्ड विद द फंक्शनल ग्रुप कार्बन। यानी हम यहां पर बात करें तीन डिफरेंट अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में जब हम क्या करेंगे, जब हम प्राइमरी से शुरुआत करते हैं CH3 CH2OH,
एथेनॉल, जनरली ये एथेनॉल का मॉलिक्यूल है, लेकिन एथेनॉल इज क्लासिफाइड एज अ प्राइमरी अल्कोहल बिकॉज जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है विच इज दिस, इसके साथ डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ है। सबसे मुश्किल पानी को रिमूव करना प्राइमरी अल्कोहल्स में से है, ठीक है। और उसका अंदाजा आपको कहां से होगा? यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इट बाय हैविंग अ लुक एट दी कंडीशंस। कंडीशंस ये हैं कि इसमें आपने क्या करना है, अप्रोक्सीमेटली यू गॉट टू यूज 80% H2SO4 और इसमें आपने टेम्परेचर की प्रोविजन करनी है 170 से लेके 180 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 170 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अप्रोक्सीमेटली 80% सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करना है। ये कंडीशन जब हम यूज करेंगे तो उससे पानी का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और इससे आपको एक मॉलिक्यूल अल्कीन का मिल जाएगा। मतलब OH को आपने OH को इस कार्बन एटम से रिमूव किया और इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया, अल्कीन का मॉलिक्यूल बना पानी के साथ, ठीक है। दीज आर प्रीटी एक्सट्रीम कंडीशंस। इसका अंदाजा आपको बाकी दो प्रोसेस से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम क्या करें, इफ यू हैव अ लुक एट अ सेकेंडरी मॉलिक्यूल, सेकेंडरी मॉलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है उसके साथ दो कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप कार्बन, इसके साथ दो कार्बन एटम अटैच्ड हैं, तो यू कैन क्लासिफाई दिस एज अ सेकेंडरी अल्कोहल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसको डिहाइड्रेट अगर करना है, एक तो कंसंट्रेशंस 80 से कम हो जाती है 75%, 5% जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया क्योंकि प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाता है, और जो टेम्परेचर की प्रोविजन है वो तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ जब आप 75% सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो, इससे पानी रिमूव होता है, जिसमें आपने OH को यहाँ से रिमूव करना है और हाइड्रोजन को यहाँ से या यहाँ से रिमूव कर सकते हो। नाउ व्हेन यू डू दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, प्रोपीन का मॉलिक्यूल बिना और प्रोपीन के मॉलिक्यूल के साथ एक पानी का मॉलिक्यूल मिल जाता है। तो कंपैरेटिवली प्राइमरी के मुकाबले में सेकेंडरी में से पानी को रिमूव करना आसान है। अब इसी को अगर हम टर्शरी के लिए क्या करें, एनालाइज करें, टर्शरी में जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है उसके साथ तीन कार्बन एटम्स अटैच्ड होते हैं लाइक दिस OH। In this case, this is the functional group carbon और इसके साथ तीन कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं। इनकी अगर हम कंडीशंस देखें तो कंडीशंस में यू विल सी अ ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 75 से एकदम इसकी कंसंट्रेशन 25 पर ड्रॉप कर जाती है, 25% H2SO4, और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाती है, इट कम्स अराउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है। तो ये दो कंडीशंस जब हम प्रोवाइड करते हैं तो प्रोविजन पे आप यहाँ से भी पानी को रिमूव कर सकते हो, OH को यहाँ से रिमूव किया और हाइड्रोजन को इन तीनों में से कहीं से भी रिमूव कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर जो बनेगा इट्स गोना लुक लाइक दिस CH3 और ये हो जाएगा CH3 along with what, along with a molecule of water। यहाँ से OH को रिमूव किया, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो स्ट्रक्चर ये मिलता है। तो ये तीनों एग्जांपल्स देने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है आपको बात समझाना कि जैसे जैसे आप ब्रांचिंग को इंक्रीज करोगे अल्कोहल मॉलिक्यूल में, प्राइमरी से इसको सेकेंडरी की तरफ ले जाओगे और सेकेंडरी से इसको टर्शरी की तरफ ले जाओगे, तो पानी को रिमूव करना उतना ही आसान होता जाता है। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्रांचिंग प्रेजेंट ऑन द अल्कोहल मॉलिक्यूल, ठीक है। सो दिस इज प्रोसेस नंबर 1। दूसरा जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, दैट इज रिएक्शन नंबर 2, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की हमने क्या करनी है, अल्काइल हैलाइड्स की हमने डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी है। अल्काइल इसी जैसे यहाँ पर हमने समझा था, इसी तरीके से इस प्रोसेस को भी समझते हैं। जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं बेसिकली दीज आर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर क्लासिफाइड एज RH।
ये जनरल तरीका है अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का। यहाँ पर R रिप्रेजेंट्स एन अल्काइल ग्रुप एंड X रिप्रेजेंट्स दी हैलोजन। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है इस मॉलिक्यूल के अंदर हैलोजन एटम होता है, जिसको कैपिटल X से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वही बात डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की, इसको भी समझ लें कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन refers to the removal of HX। HX की रिमूवल, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन को अगर आप रिमूव करते हो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल में से तो उसको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। या फिर यू कैन से कि इट रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड की रिमूवल को आप क्या कह सकते हो, इसको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कह सकते हो। ठीक है, सो दिस इज अ प्रोसेस विच इज टू बी कैरिड आउट, और इसको कराने के लिए आपने क्या करना है, रिएक्टेंट के तौर पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करना है और अल्कोहल को हमने इस्तेमाल करना है एज अ सॉल्वेंट के तौर पर हमने यूज करना है। तो इसको अगर आपने जनरल तरीके से लिखना है तो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, R विथ अ CH, यहाँ पर हाइड्रोजन को अलग करके लिख लिया, और CH2 यहाँ पर हैलोजन को अलग करके लिख लिया। नाउ लाइक आई सेड, इस मॉलिक्यूल को, दिस इज एन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल, बेसिकली इसका रिएक्शन आपने करवाना है विद KOH in the presence of alcohol which behaves as the solvent, like I said। मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप इन दोनों को रिएक्ट करवा सको। ठीक है, तो रिएक्शन को समझने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसको स्प्लिट करना है दो हिस्सों में, K और OH को स्प्लिट कर लिया। पोटेशियम को इस्तेमाल करते हुए आपने हैलोजन को रिमूव करना है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से यू आर गोइंग टू गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ KX प्लस ये जो हाइड्रोजन है, दिस इज कंबाइंड विद दिस OH टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब ये दो चीजें जब रिमूव हो जाती हैं तो ये जो दो कार्बन एटम्स हैं इनके दरमियान जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये मॉलिक्यूल आपको दिखेगा ऐसे, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरीके से ये दिखता है। इसको अगर आपने क्या करना है, इफ यू वांट टू स्पेसिफाई इट, तो स्पेसिफाई करते हुए यहां पर इसकी जगह हम क्या कर लेते हैं, लेट अस राइट डाउन दिस CH2 हाइड्रोजन, फिर CH2 और यहां पर हमने क्लोरीन को लिख लिया। ठीक है, तो इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड की अगर हमने डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी है तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए इसके भी रिएक्शन को हमने KOH के साथ करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो पोटेशियम विल कंबाइन with chlorine to produce a molecule of KCl। हाइड्रोजन जो यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है, this is going to combine with OH to produce a molecule of HOH along with what? अब ये दो चीजें जब रिमूव हो जाती हैं तो you are going to produce CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन का मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू produce a molecule of alkene through the process of dehydrohalogenation। ये दो तरीके थे जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, इजीली यू कैन प्रोड्यूस अल्कीन मॉलिक्यूल्स। अब हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट दी रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। लेकिन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग एंड दैट इज अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। जनरली देखा जाए तो जो हाइड्रोकार्बन्स है, बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन मॉलिक्यूल्स की रिएक्टिविटी अल्केन्स और अल्काइन से ज्यादा होती है। उसकी वजह क्या है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिंगल पाई बॉन्ड इन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, पाई बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है और पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है इजीली कंपैरेटिवली। तो सिर्फ अगर हम अल्काइंस को इंक्लूड ना करें बिकॉज दैट कैन क्रिएट कंफ्यूजन ओवर हियर, उसकी वजह कुछ और है। अगर उसकी रिएक्टिविटी अल्कीन से कम है, इट हैज अ स्पेसिफिक रीजन, हम उसको डिस्कस बाद में करेंगे। लेकिन यहां पर सिर्फ आपको अल्कीन्स और अल्केन्स की कंपैरिजन करके दिखा देता हूं। इट इज प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड। है क्या डिफरेंस? बेसिकली अल्केन्स, एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, इट कंटेन्स ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स उनके स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है। एंड एज यू नो, सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स जिनको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। जब आसान नहीं होता तो रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अल्कीन मॉलिक्यूल्स के अंदर कम से कम आप ये कह सकते हो कि अगर कोई मॉलिक्यूल अल्कीन है, इट माइट कंटेन अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल मतलब मेरे कहने का यह है कि एक पाई बॉन्ड कम से कम उसके स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होगा। अब एक पाई बॉन्ड जब मौजूद होता है तो उसको तोड़ना इज प्रीटी इजी बिकॉज पाई बॉन्ड्स आर जनरली वीकर देन सिग्मा बॉन्ड्स।
जब कमजोर होते हैं आसानी से इसको तोड़ा जा सकता है, जब आसानी से तोड़ सकते हैं तो इसका मतलब उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स अगर ज्यादा है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब इसके बाद हमने आना है किसकी तरफ, वी गॉट टू कम टुवर्ड्स द रिएक्शंस। अब रिएक्शंस में सबसे पहला जो रिएक्शन जिसको आपने समझना है, जो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एन एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन को सिंपल टर्म्स में अगर आपने क्या करना है, अगर आपने समझना है, तो यू कैन से कि दीज आर दोज रिएक्शंस व्हिच बेसिकली आर कैरिड आउट व्हेन यू गॉट टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड यू वांट टू प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट। मतलब मेरे कहने का ये है कि मिसाल के तौर पर यू गॉट A2 एंड B2, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से अगर आपने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, 2AB प्रोड्यूस करना है, तो दिस कैन बी क्लासिफाइड एज एन एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और इसी तरह के रिएक्शंस आमतौर पर अल्कीन्स शो करते हैं। ठीक है, उसकी वजह क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को तोड़ के उसकी जगह आप एटम्स को ऐड करोगे तो एडिशन प्रोडक्ट आपको मिलेगा। दिस इज जनरली ऑब्जर्व्ड फॉर द रिएक्शंस दैट आर शोन बाय अल्कीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं रिएक्शन में, लेट अस हैव अ लुक एट कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को एनालाइज करते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मींस, यहां पर हाइड्रोजनेशन को पहले समझ लें कि हाइड्रोजनेशन इज अ प्रोसेस इन विच यू ऐड हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, addition of hydrogen to any molecule can be classified as hydrogenation। ठीक है, अब यहां पर वर्ड चूंकि इसमें कैटालिटिक का भी ऐड किया है, तो इसका मतलब यह है कि किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की मौजूदगी में अगर आपने इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, अगर आप क्या करोगे, अगर आप हाइड्रोजन की एडिशन करोगे, हाइड्रोजन को ऐड करोगे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको फिर क्या कहा जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले चंद एक चीजें समझ लेते हैं कि चूंकि यहां पर वर्ड कैटलिस्ट यूज हुआ है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट्स दैट कैन बी इन्वॉल्व्ड टू कैटलाइज दिस प्रोसेस। ठीक है, तो कैटलिस्ट की पॉसिबिलिटीज का जहां तक ताल्लुक है, तो पॉसिबिलिटीज में यू गॉट 3, एक निकल है, एक पैलेडियम है और दूसरा प्लैटिनम है। इन तीन कैटलिस्ट्स को आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज इट फॉर कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब इन तीनों में डिफरेंस को भी जल्दी से समझ ले। प्लैटिनम और पैलेडियम को अगर हम यूज करते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, दे कैन कैरी द रिएक्शन आउट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन को करवा सकते हैं प्लैटिनम और पैलेडियम। लेकिन इनका मसला यह है कि दीज आर प्रीटी एक्सपेंसिव मेटल्स, बहुत महंगे होते हैं, तो आमतौर पर इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। वी गो फॉर निकल, निकल को इस्तेमाल करते हैं। निकल को इस्तेमाल करने का एक नुकसान ये होता है कि आपने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना है कम से कम 200 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड का। नीड टू प्रोवाइड इट विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर की प्रोविजन जब आप करोगे तो प्रोविजन से फिर क्या होगा, रिएक्शन होगा सिलसिला, और ये प्रीटी चीप है, तो निकल इज प्रेफर्ड ओवर द यूज ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम। ये पहली कंडीशन होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात रिगार्डिंग दिस प्रोसेस हाइड्रोजनेशन के बारे में यह है कि कम से कम आपने प्रेशर की जो इन्वॉल्वमेंट है, प्रेशर जो आपने प्रोवाइड करना है वो तकरीबन 1 से लेके 5 atm तक। This would be the pressure which would be required to be applied if you want to carry out this process. ठीक है, तो इस प्रोसेस को अगर आपने क्लियर करना है विद द हेल्प ऑफ अ रिएक्शन, तो उसमें हम प्रोपीन की एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 कंबाइनिंग विद अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें कंडीशंस को मेंशन कर लें कि निकल है, निकल के साथ 200 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे हो और 1 से लेके 5 atm तक आपने प्रेशर अप्लाई किया। तो प्रोसेस के दौरान क्या होगा, जिन कार्बन एटम्स के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है उस पर आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है। 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं,
एक को उठा के अपने एक कार्बन पर लगाया, दूसरे को उठा के दूसरे कार्बन एटम पर अटैच कर दिया। ठीक है, व्हेन यू डू दिस डबल कोवेलेंट बॉन्ड चेंजेस इनटू अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके साथ ही आपको क्या मिलेगा, आपको ये मॉलिक्यूल मिल जाता है CH3। CH3 के साथ दिस वुड बी रिटन एज CH2, एक हाइड्रोजन की एडिशन हुई है तो ये CH2 हो जाएगा, और ये जो CH2 है दिस वुड चेंज इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ CH3। तो एसेंशियली हमने किया क्या, हमने प्रोपीन मॉलिक्यूल को प्रोपेन में चेंज कर दिया। ठीक है, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एन अल्कीन मॉलिक्यूल। ठीक है, दो और पॉइंट्स यहां पर आपने समझने हैं, वो ये है कि ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, व्हाट इज इट, दिस इज बेसिकली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मतलब इट इवॉल्व्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और हीट जो यहाँ पर इवॉल्व होगी वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स दैट यू हैव चेंज्ड इनटू अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, उसको आपने एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज किया बाय द एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो इस प्रोसेस के दौरान तकरीबन 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड इनटू अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में तकरीबन इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट इस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के बारे में समझ लें कि दिस इज अ प्रोसेस व्हिच कैन बी अप्लाइड इन द इंडस्ट्री। कारखानों में इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो फॉर द कन्वर्जन ऑफ व्हाट, फॉर द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, बेसिकली तेल होता है आमतौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं खाना वगैरह बनाने के लिए। तो वेजिटेबल ऑयल्स को अगर आपने चेंज करना है किसमें, इफ यू वांट टू चेंज इट इनटू घी में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू पास इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस में से जब आप इसको गुजारोगे तो ऑयल घी में चेंज हो जाता है। वेजिटेबल ऑयल्स आर जनरली अनसैचुरेटेड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें, और घी जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सैचुरेटेड होता है। ठीक है, सो दिस इज इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जिसको हम कारखानों में करके इस प्रोसेस को जो है वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कंप्लीट कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस जिसको हमने समझना है दैट इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोहैलोजिनेशन है क्या, बेसिकली हाइड्रोहैलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ HX के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि दिस इज अ मॉलिक्यूल विच इज जनरली रेफर्ड एज अ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, HX की एडिशन अगर हम करते हैं किसमें, इफ वी एड इट टू व्हाट, एड इट टू अल्कीन मॉलिक्यूल में HX की एडिशन को क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज हाइड्रोहैलोजिनेशन। इसको हाइड्रोहैलोजिनेशन कहा जाता है। ठीक है, राइट। अब ये प्रोसेस जो है दिस वुड, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन जनरली, चलिए जनरल देख लेते हैं एंड देन वी कैन मूव ऑन टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। जनरली अगर आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है, टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन, combine it with say for example HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ आपने इसका रिएक्शन करवाया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हाइड्रोजन विल गेट एडेड टू वन कार्बन एटम एंड ब्रोमीन वुड गेट एडेड टू द अदर कार्बन एटम। ठीक है, ये जब होगा सिलसिला तो इसका रिजल्ट क्या होगा, CH2 हाइड्रोजन की एडिशन की वजह से CH3 हो जाता है और दिस वुड रिमेन CH2 लाइक दिस, और लास्ट ऑफ ऑल आपने ब्रोमीन को अटैच कर दिया। ठीक है, सो रिजल्ट क्या होता है, एडिशन ऑफ व्हाट, एडिशन ऑफ HX टू अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन में इसकी एडिशन अगर हम करते हैं तो रिजल्ट आपको मिलता है अल्काइल हैलाइड का। ठीक है, so alkyl halide is produced by the combination of hydrogen halide with an alkene molecule. Now this is not as simple as it seems. ये जो प्रोसेस है this takes place through a mechanism. यानी इस प्रोसेस को करने के लिए आपको 2 स्टेप्स करने होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने मैकेनिज्म को लिखना है। 2 स्टेप में होता है सिलसिला। 2 स्टेप में होगा कैसे, सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, HBr को स्प्लिट करके, लेट मी राइट इट डाउन लाइक दिस, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स यहां पर अटैच किए,
दो हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर अटैच किए। अब इसके साथ हमने मिलाया कि इसको वी कंबाइंड HBr। व्हेन यू स्प्लिट दिस अप इट्स गोइंग टू बी अ हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, जिसके बारे में बताया मैंने आपको। पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस होते हैं, H पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा, Br नेगेटिव प्रोड्यूस होगा। नाउ सिंस दिस इज अ स्पीसीज व्हिच इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि इसके पास मौजूद होते हैं, तो ये बिहेव करेगा एज द न्यूक्लियोफाइल, और इस हाइड्रोजन को उठा के आप क्या करोगे, किसी भी एक कार्बन एटम के ऊपर अटैच करो। Now when you attach it, तो उसका नतीजा क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है दिस वुड चेंज इनटू अ पॉजिटिव आयन, जिसकी फॉर्मेशन को यू कैन शो इट लाइक दिस 1 2 3, ठीक है। इसके साथ कार्बन, दो हाइड्रोजन एटम्स यहां पर, और इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा अलोंग विथ Br नेगेटिव। ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज प्रोड्यूस हुई है, इसको हम क्या कह सकते हैं, यू कैन आइदर कॉल इट एज कार्बो कैटाइन, या फिर आप इसे कार्बोनियम आइन भी कह सकते हो, कार्बोनियम आइन या कार्बो कैटाइन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट दिस इज व्हाट हैपेंस इन स्टेप नंबर 1। कार्बोनियम आइन को आपने बना लिया। अब स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, इस कार्बोनियम आइन की कॉम्बिनेशन ब्रोमीन के साथ करनी है। तो यू कैन राइट डाउन द नेगेटिव, यू कैन राइट डाउन द पॉजिटिव आइन लाइक दिस, कंबाइन इट विथ Br नेगेटिव, या कि इस कार्बन एटम के ऊपर जब जुड़ेगा तो इससे आपको ये मिलेगा 1 2 3 CH2, और यहां पर ब्रोमीन जुड़ जाता है, ठीक है। तो एसेंशियली मैकेनिज्म में हमने क्या किया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्से में हमने पहले स्टेप में हमने हाइड्रोजन की एडिशन की, जिससे कार्बोनियम आइन बना। सेकेंड स्टेप में कार्बोनियम आइन में ब्रोमीन की एडिशन जब हमने की तो उससे अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया। सो दिस इज व्हाट द मैकेनिज्म बेसिकली इज, और इस तरीके से आपने हाइड्रोहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस करना है, ठीक है। इसके बाद बिफोर वी कैन लाइक कंप्लीट द टॉपिक, देयर इज वन मोर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड regarding hydrohalogenation, and that is the concept of Markov-Nikov's rule. Markov-Nikov's rule को हमने समझना है। Markov-Nikov's rule को समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, let us first try to understand the concept of symmetrical and unsymmetrical alkenes, ठीक है, क्योंकि इसको समझे बगैर आप बात को आगे नहीं ले जा सकते। तो हम पहले अल्कीन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, और इस अल्कीन के मॉलिक्यूल को हमने डिवाइड किया दो हिस्सों में। एक हिस्सा है जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज सिमेट्रिकल, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अनसिमेट्रिकल। एक सिमेट्रिकल है, दूसरा अनसिमेट्रिकल है। डिफरेंस क्या है दोनों में, सिमेट्रिकल अल्कीन्स में जिन कार्बन एटम्स के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, इट वुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन देम, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहां पर आप इथीन की एग्जांपल दे सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इन दोनों एटम्स के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन की तादाद अगर दोनों तरफ देखोगे तो इक्वल है, एक तरफ भी दो हाइड्रोजन, दूसरी तरफ भी दो हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। तो द पॉइंट इज, जो आपने समझना है, मार्कोव-निकोव रूल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दोज अल्कीन मॉलिक्यूल्स जिसको हम सिमेट्रिकल कहते हैं। सिमेट्रिकल अल्कीन्स के ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं होती, ठीक है। मार्कोव-निकोव रूल जनरली अप्लाई होता है उन अल्कीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जिसको आप क्लासिफाई करते हो एज अनसिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल में हम एग्जांपल किसकी देख सकते हैं, वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन का मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है बिकॉज जिन दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, इफ यू फोकस ऑन दैट यू विल फाइंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन देम, ठीक है। एक कार्बन एटम के ऊपर दो हाइड्रोजन एटम्स हैं और दूसरे कार्बन एटम के ऊपर एक हाइड्रोजन एटम मौजूद है, ठीक है। सो दैट इज क्लासिफाइड एज एन अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस। जो मार्कोव-निकोव रूल की एप्लीकेशन है, इट only applies to unsymmetrical molecules या unsymmetrical alkenes for that matter,
ठीक है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के ऊपर इसको हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डज इट स्टेट? मार्कोव-निकोव रूल ये स्टेट करता है कि व्हेन यू हैव अ मॉलिक्यूल व्हिच हैज द एबिलिटी ऑफ स्प्लिटिंग इटसेल्फ इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स, ठीक है। अब इसमें आप एग्जांपल किसकी दे सकते हैं? यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ HX एज वेल एज H2O, बिकॉज ये चीज आगे जाके हमने पढ़नी है। तो इसकी एग्जांपल पहले ही मैं आपको बता रहा हूं। ये दो ऐसे रिएजेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनको आप पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में स्प्लिट कर सकते हो। HX की स्प्लिटिंग अगर हम करेंगे तो ये अपने आप को स्प्लिट करता है H पॉजिटिव में और X नेगेटिव में, और पानी की स्प्लिटिंग जब हम करेंगे तो इट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सों में इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, अपने आप को स्प्लिट कर लिया। तो इफ अ मॉलिक्यूल हैज दिस एबिलिटी ऑफ स्प्लिटिंग इटसेल्फ इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस, तो इन दैट केस जो इसका नेगेटिव हिस्सा है जो प्रोड्यूस हुआ है, ये जाके अटैच होगा कौन से कार्बन पर? इट विल गेट अटैच्ड टू द कार्बन एटम व्हिच हैज द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन देम, ठीक है। अल्कीन जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, उस मॉलिक्यूल में जिस कार्बन पर सबसे कम हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होंगे उसके साथ जाके क्या होता है, उसके साथ जाके इसका नेगेटिव हिस्सा कंबाइन होगा। एंड बाय नेगेटिव हिस्सा आई मीन दिस, या तो वो X नेगेटिव हो सकता है या फिर OH नेगेटिव हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक आप अटैच करवा सकते हो किसके ऊपर? ऑन द कार्बन एटम जिस पर हाइड्रोजन की तादाद कम होती है, ठीक है। तो इसमें आप एग्जांपल किसकी दे सकते हो? इसी प्रोपीन की एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो चूंकि प्रोसेस हाइड्रोहाइलोजिनेशन का हो रहा है, यहां पर हम पानी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। रिमेंबर दिस फॉर लेटर, जब हम आगे करेंगे रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें इसकी भी एप्लीकेशन होगी, ठीक है। लेकिन यहां पर हम क्या कर लेते हैं, यहां पर हम HX की एग्जांपल ले लेते हैं। HX में हम HCl की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स स्प्लिट दिस अप, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। नाउ इफ यू आर फॉलोइंग मार्कोव-निकोव्स रूल, MR, मार्कोव-निकोव्स रूल को अगर आप फॉलो कर रहे हो, इन दोनों कार्बन एटम्स की अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो इस कार्बन एटम जो दरमियान में मौजूद है, इस पर एक हाइड्रोजन है और इस पर दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो क्लोरीन को उठा के आपने क्या करना है, यहां पर अटैच करना है, और हाइड्रोजन को उठा के आपने यहां पर अटैच करना है। दिस इज व्हाट मार्कोव-निकोव्स रूल स्टेट्स कि इस तरीके से आपने करना होगा, और इसके बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसको आप ऐसे बना सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर क्लोरीन को लगा लिया और यहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड CH3 हो जाता है। CH2 था, हाइड्रोजन के एडिशन से CH3 हुआ, CH में क्लोरीन के एडिशन की ये बना और ये बन जाता है। सो दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ 2 क्लोरोप्रोपेन का मॉलिक्यूल मिल जाता है इफ यू आर फॉलोइंग मार्कोव-निकोव्स रूल। दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये दो रिएक्शंस तो हमने आज एनालाइज कर लिए। होपफुली द नेक्स्ट टाइम विल टेक इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज फॉरवर्ड। इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्जुगेशन बेसिकली इज। तकरीबन हमने समझ लिया है, थोड़ा सा रहता है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स रहते हैं, उनको भी हमने ऐड करके इसको कंप्लीट करने के बाद देन विल स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। बट अंटिल ऑल ऑफ दैट, Allah Hafiz.